तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम। तो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विथ ऑल वेवलेंथ्स इन द विजिबल रेंज। एक जो ऑर्डिनरी वाइट लाइट है उसमें हर तरह की वेवलेंथ के वेव्स होते हैं विजिबल रेंज में। तो एक वाइट लाइट का रे जो सीरीज में स्प्रेड है कलर्ड बैंड्स की तरह, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हाट इज़ एमिशन स्पेक्ट्रम। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका हो और जिससे रेडिएशन एमिट होती है, स्पेक्ट्रम की रेडिएशन एमिट होती है जिससे, उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जिसने भी ये रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है उन्हें हम एक्साइटेड कहते हैं। वो सब एक्साइटेड रहते हैं। तो एक एमिशन स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करने के लिए एक सैंपल में एनर्जी सप्लाई किया जाता है, उसे हीट करके और इरेडिएट करके, यानी कि रेडिएशंस देके। एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रहती है उसका रेडिएशंस एमिट करके। और जैसे ही जो सैंपल दिया रहता है वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को बाहर छोड़ता है, हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। उस हिसाब से हमें एमिशन स्पेक्ट्रम पता चलता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कहाँ दिया हुआ है? ये रहा, सबसे नीचे वाला लाइन में देखिएगा। तो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक फोटोग्राफिक नेगेटिव फिल्म के जैसा है एमिशन स्पेक्ट्रम का। जैसे पुराने ज़माने में जो कैमरे यूज़ होते थे उसमें एक टाइप का ब्लैक पेपर यूज़ होता था जिसे फोटोग्राफिक नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव रोल कहते हैं। तो जो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो एमिशन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफिक नेगेटिव के जैसे काम करता है। उसमें अब बता देता हूँ कैसे काम करता है। उसमें कंटिन्यूअस रेडिएशन पास करते हैं सैंपल से, जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है सर्टेन वेवलेंथ्स का। ऐसे ये काम करता है। ये सर्टेन रेडिएशंस को उस पर रेडिएशन छोड़ते हैं और वो उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं एक सर्टेन वेवलेंथ्स पर। नेक्स्ट आते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो when an electric discharge is passed through gaseous hydrogen, the H2 molecules dissociate and the energetically excited hydrogen atoms produced emit electromagnetic radiation of discrete frequencies. तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो जब हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में रहता है तब उसमें से हम एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं जो H2 मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट कर देता है, और उसमें जो एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स उससे जो प्रोड्यूस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज पर का। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के भी बहुत सारे सीरीज ऑफ लाइंस है। पहला है लाइमैन, दिखा दे रहे आपको, इसमें तो दिया नहीं है, ये रहा टेबल 2.3 में देखिए। लाइमन N1 पावर नंबर ऑफ एटम्स 1, फर्स्ट सेल में 1 एटम, सेकंड सेल में 2 3। उस तो स्पेक्ट्रल रीजन जो है उसको अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। बाल्मर विजिबल रीजन में, पैस्चियन इंफ्रारेड ब्रैकेट इंफ्रारेड, पीफंड इंफ्रारेड। तो जोहान्स रिडबर्ग एक स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट थे, उन्होंने इन सारे सीरीज ऑफ लाइंस को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नोट किया और उसके लिए एक ये दिया, एक्सप्रेशन बनाया, ये वाला जो है ये V वाला जो है ये उन्होंने
बनाया, स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट जोहान्स रेडबर्ग।